नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आइए देखते हैं इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र यानी कि चारों विषयों को एक ही वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंडा इंडो ग्रीक राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी शाक्यमुनि, ऑप्शन डी महाधर्म रक्षित। तो किसने किया था? नागसेन ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नागसेन। क्वेश्चन नंबर 2, जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस शक शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए मोगा, ऑप्शन बी एजिस, ऑप्शन सी रुद्र रमन, ऑप्शन डी नेहपान। तो किसे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 तो किया गया है रुद्र रमन को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी हनुमान चालीसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी महाभारत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है महाभारत। अगला क्वेश्चन है, महाविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? यानी कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? ऑप्शन ए कालिदास की रचना है, ऑप्शन बी तुलसीदास की है, ऑप्शन सी अग्निमित्र की है, ऑप्शन डी चाणक्य की है। तो ये मालविका अग्निमित्रम जो रचना है वो कालिदास की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कालिदास। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण राजा कनिष्क प्रथम की मुख्य राजधानी थी? यानी कि कौन सी थी राजा कनिष्क की प्रथम मुख्य राजधानी? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया, ऑप्शन बी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ऑप्शन सी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही खारिज किया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही खारिज किया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यात्री हैं और राजा के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, ऑप्शन बी डेमाचोस अशोक के में आया था, ऑप्शन सी हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी हा हियन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डेमाचोस अशोक के शासनकाल में नहीं आया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने शक यवन और पल्लवों का विनाशक और त्रिमुद्र पित्तयवन जिसके घोड़ों ने 3 महासागरों का पानी पिया था की उपाधि धारण की है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी कहता है सिमुका, ऑप्शन सी कहता है रुद्र दमन, ऑप्शन डी कहता है विजया। तो किसने की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कालिदास के नायक मालविकाग्निमित्रम का पुष्यमित्र शुंग से क्या संबंध था? ऑप्शन ए उनका बेटा, ऑप्शन बी उनका पोता, ऑप्शन सी उनके पिता, ऑप्शन डी उनका भाई। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उनका बेटा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उनका बेटा। आइए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक जनजाति भील के बारे में सबसे पहले वर्णन किस में मिलता है? ऑप्शन ए वेद में, ऑप्शन बी ब्राह्मण में, ऑप्शन सी महाभारत में, ऑप्शन डी पुराण में। तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है ब्राह्मण में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ब्राह्मण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल विषय से संबंधित भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी मानसरोवर झील। तो कौन सी झील है? तो वो चिल्का झील है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रायसीना हिल्स कहाँ है? ऑप्शन ए जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, ऑप्शन बी श्रीनगर में पहाड़ी विशेषता जिसे शंकराचार्य हिल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी वह स्थान जहां जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया था, ऑप्शन डी कहता है कन्याकुमारी में चट्टान की विशेषता जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये जो रायसीना हिल है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी जेलेपला, ऑप्शन सी सिपकीला, ऑप्शन डी शेर बाथांगा। तो कौन सा है वो सिपकीला दर्रा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सिपकीला। अगला क्वेश्चन है खेबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो कहां पर स्थित है खेबर दर्रा? तो ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लेबनान में, ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और भारत में, ऑप्शन डी सूरिया में। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? ऑप्शन ए खारदुंगला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी लिपुलेख, ऑप्शन डी नाथुला। तो कौन सा दर्रा है? तो ये जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, ऑप्शन बी उत्तर और दक्षिण अंडमान के बीच, ऑप्शन सी उत्तर और मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार के बीच। तो डक्कन मार्ग की अगर बात करें तो ये जो स्थित है वो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी में, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी में, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी में, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी में। तो भारत की बात करें तो ये कहां पे स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सहारदी। तो कौन सी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो कौन सा है? तो वो है म्यांमार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी क्षेत्र तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी कहता है सतपुड़ा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अरावली। अगला क्वेश्चन है साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी विंध्य के साथ, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है, ऑप्शन डी कहता है पश्चिमी घाट का भाग है। तो साल्टोरा पर्वत की बात करें तो ये जो है वो काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए नहावा सेवा, ऑप्शन बी मरमागा गाओ, ऑप्शन सी कहता है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी कहता है कोच्चि। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1935 इस पर आधारित था। ऑप्शन ए संघ एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के उत्तराधिकारी सिद्धांत, ऑप्शन सी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के विचार को स्वीकार करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संघ एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया? यानी कि किसके द्वारा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर अधिनियम। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए शिमला सम्मेलन में, ऑप्शन बी तय क्रिप्स प्रस्ताव में, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, द्वैध शासन सर्वप्रथम किसके अंतर्गत लागू किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन योजना, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मॉन्टफोर्ड सुधार के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो किसके द्वारा किया गया था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो किसके द्वारा किया गया? गुलामी का चार्टर के रूप में वर्णित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी कहता है 1950 में, ऑप्शन डी कहता है 1952 में। तो कब अपनाया था? तो ये 1950 में अपनाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी कहता है जॉन साइमन। तो कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था? ऑप्शन ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्थशास्त्र, निम्नलिखित में से किस डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने अन्य विकासशील देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस आदि के साथ गैर कृषि बाजार पहुंच NNAMA पर एक कोर समूह का गठन किया? तो कौन सा समूह था? ऑप्शन ए कैनकन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी दोहा। तो किसका किया था? दोहा का किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को, ऑप्शन डी WTO को। किसको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की बेरोजगारी जब वह नौकरियों के बीच स्थानांतरण नई नौकरी की तलाश में होता है तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी स्वैच्छिक, ऑप्शन सी संगठनात्मक, घर्षणात्मक, ऑप्शन डी मौसमी। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है घर्षणात्मक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर के वास्तविक बोझ की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए करदाताओं की प्रयोज्य आय में कमी, ऑप्शन बी करदाताओं द्वारा अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली कर की राशि,
ऑप्शन सी कहता है अधिकारियों को भुगतान की गई राशि के अलावा करदाताओं द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च। ऑप्शन डी करदाताओं और समग्र रूप से समुदाय के कल्याण की हानि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा करदाताओं और समग्र रूप से समुदाय के कल्याण की हानि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे भले ही उनकी कीमत चुकाने की क्षमता कुछ भी हो। ऑप्शन ए गिफेन सामान, ऑप्शन बी पूरक सामान, ऑप्शन सी योग्यता सामान, ऑप्शन डी पूरक सामान। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा योग्यता सामान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी पूंजीवादी, ऑप्शन डी समाजवादी। तो कौन सी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मिश्रित। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।